मित्रों जय श्री राम। मित्रों आज हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में हम लोग बात करेंगे। आपने कई बार सुना होगा मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्या जानते हैं यह वो शब्द कहाँ से आया, यह मुहावरा कहाँ से आया, कैसे यह चरितार्थ हुआ? आइए आज जानते हैं। मित्रों एक बहुत बड़े संत शिरोमणि हुए रविदास बनारस में, और रविदास जी जाति से बहुत छोटे थे। आधुनिक जो जाति प्रणाली है इसमें रविदास जी बहुत छोटे थे जाति से, और बनारस में बैठकर घाट के किनारे वो जूता चप्पल सिया करते थे। मित्रों उधर से एक बार गंगा स्नान के लिए कुछ पंडित जा रहे थे, तो रविदास जी ने उन्हें आवाज़ लगाई कि महाराज कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा गंगा स्नान करने जा रहे हैं। तो उस समय मित्रों पैसा नहीं चलता था, दमड़ी चलती थी। तो रविदास जी ने अपने पास से एक दमड़ी निकाल के दिया कि पंडित जी मेरी दमड़ी भी चढ़ा दीजिएगा। तो ब्राह्मणों ने कहा कि मैं तेरे हाथ से दमड़ी नहीं ले सकता, तो दमड़ी नीचे रख दे। और जब रविदास जी ने दमड़ी नीचे रखा तो उन्होंने जल से धो के वह दमड़ी अपने पास ले ली कि गंगा जी को चढ़ा दूंगा। जब वो जाने लगे तो रविदास जी ने कहा कि पंडितों एक बात मेरी सुनो, जब गंगा जी खुद मांगें कि रविदास ने कुछ भेजा है तब आप उनको यह दमड़ी देना। ब्राह्मणों ने अहंकार से बहुत खिल्ली उड़ाई रविदास जी की, बहुत हंसे कि बड़े आए तुम भक्त शिरोमणि, गंगा जी आएंगी और तुम्हारे बारे में पूछेंगी। खैर मित्रों जब पंडितों ने गंगा स्नान कर लिया, करने के बाद आपस में 3 पंडित विचार विमर्श करने लगे कि क्यों ना यह दमड़ी हम अपने पास रख लें, क्योंकि ऐसा तो कुछ होने नहीं जा रहा कि गंगा जी मांगने जा रही हैं, और रविदास को कह देंगे कि हमने दमड़ी गंगा जी को भेंट कर दी। मित्रों जब ब्राह्मण वहाँ से मुड़े तभी एक आवाज़ आई, पानी से हलचल हुई और पानी से आवाज़ आई कि रविदास की दमड़ी मुझे दे दो। जब पंडितों ने घूम कर देखा तो गंगा जी स्वयं प्रकट होकर रविदास की दमड़ी मांग रही थी। अब ब्राह्मणों में इतनी ताकत नहीं बची थी और ना ही इतनी साहस थी कि वो नहीं देते। उन्होंने गंगा जी को तत्काल ही दमड़ी भेंट कर दी, और गंगा जी ने एक कंगन दिया हाथ में पहनने वाला, सोने का कंगन, कि रविदास को दे देना। लेकिन फिर ब्राह्मणों के मन में पाप आ गया। उन्होंने रविदास को ना दे के सोचा कि मैं काशी नरेश को दे देता हूँ, काशी नरेश बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। जब ये काशी नरेश के महल में पहुँचते हैं तो काशी नरेश जो है वो टहल रहे होते हैं अपनी पत्नी के साथ, और पंडित जो है महारानी को भेंट करते हैं कि महारानी आपके लिए कंगन लाया हूँ। महारानी को वो कंगन बहुत पसंद आता है और वो कहती है कि मुझे इसका दूसरा जोड़ा भी ला के दो। अब काशी नरेश जो है वो ब्राह्मणों से कहते हैं कि इसका दूसरा जोड़ा लेके आओ जल्दी। अब ब्राह्मण कहाँ से उसका दूसरा जोड़ा लाते? तब ब्राह्मण बहुत घबरा गए, डर गए, और उन्होंने राजा से सच सच बता दिया कि प्रभु ये रविदास ने एक दमड़ी दी थी गंगा को देने के लिए, और गंगा जी ने जो है वो यह कंगन दिया है रविदास को देने के लिए। तो राजा जब सच सुनते हैं तो वो कहते हैं मैं खुद रविदास से मिलने जाऊंगा, जिसकी इतनी पहुंच है कि गंगा जी उसको कंगन तक देती हैं। तो राजा रविदास के पास गए रानी के साथ, और रविदास जी को नमस्कार करके पूछा, हालचाल पूछा उनका। रविदास जी से बोला कि रविदास जी गंगा जी ने ही आपको कंगन भेंट की थी और इन धूर्तों ने वो कंगन हमें ला कर दे दिया, लेकिन यह कंगन आपकी महारानी को बहुत पसंद आ गया है। रविदास जी रोने लगे। उन्होंने कहा कि कम से कम इन्हें इतना बता देना चाहिए था कि गंगा जी ने हमें क्या भेंट दिया। खैर रविदास जी ठहरे बहुत ही सीधे सज्जन व्यक्ति। उन्होंने कहा महारानी के लिए मैं कंगन मांगता हूँ गंगा जी से। तो काशी नरेश ने कहा चलिए गंगा किनारे चलते हैं। तो रविदास जी ने कहा कि गंगा किनारे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास यह कठौती में पानी है जिसमें मैं चमड़ा धोता हूँ, मैं गंगा जी को यहीं बुला लेता हूँ। राजा बहुत प्रभावित हुए और बहुत ही आश्चर्यचकित हुए, और जब रविदास जी ने गंगा जी का आह्वान किया तो गंगा जी उसी कठौती से प्रकट हो गई, और प्रकट होने के बाद रविदास को आशीर्वाद स्वरूप वह कंगन भेंट किया, जो कंगन रविदास ने काशी नरेश की पत्नी को दे दिया। और गंगा जी बहुत प्रसन्न हुई, और दुनिया जानती है कि रविदास जी जो है वह वैकुंठ विमान से वैकुंठ लोक को चले गए थे बाद में। तो मित्रों रविदास जी ने राजा से कहा कि प्रभु देखिए मन चंगा तो कठौती में गंगा, क्योंकि आज आपके सामने मैंने कठौती में गंगा जी को प्रकट किया। तो मित्रों यह मुहावरा यहाँ से जन्म लिया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। आशा करता हूँ आपको यह कथा बहुत अच्छी लगेगी। जय श्री राम।